तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई महीने के सभी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये हमारा जो ये पीडीएफ कंटेंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ के रूप में देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद आर्य.एजी टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स। छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आर्य.एजी के साथ साझेदारी की है। द्वारा स्मार्ट गोल्ड हैज़ एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर गोल्ड लोन्स। द्वारा स्मार्ट गोल्ड ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ गोल्ड लोन देने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। व्हाट इज़ द रिसेंट पार्टनरशिप बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड पीपीआरओ अबाउट। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स और पीपीआरओ के बीच हुई हालिया साझेदारी ग्लोबल ई कॉमर्स पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने से संबंधित है थ्रू यूपीआई। सही आंसर ऑप्शन ए है। Which digital distribution platform has been launched by the HDFC Bank for its agents and partners? HDFC बैंक ने अपने एजेंटों और पार्टनर्स के लिए HDFC बैंक स्मार्ट साथी वितरण मंच लॉन्च किया है। What is the expected year-on-year growth in loan dispersal by microfinance institutions in the current financial year 24? चालू वित्त वर्ष 24 में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा ऋण संवितरण में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 25% रहने की संभावना है। कैश फ्री पेमेंट्स एंड विच बैंक हैव पार्टनर्ड टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट करेक्शन। कैश फ्री भुगतान और यस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संग्रह की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है। पाइन लैब्स अनाउंस पार्टनरशिप विद विच बैंक टू इनेबल पेमेंट्स यूजिंग डिजिटल रुपी। पाइन लैब्स ने डिजिटल रुपये का उपयोग करके भुगतान सक्षम करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। The RBI has imposed a monetary penalty of 1 lakh rupees on which city-based Swarnayug Sahakari Bank Limited for contravention of directions issued by RBI on maintenance of deposit accounts. RBI ने जमा खातों के रखरखाव पर RBI द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए पुणे शहर स्थित स्वर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। What was the credit growth reported by scheduled commercial banks in fiscal year 23 compared to fiscal year 22? फिस्कल 22 की तुलना में फिस्कल 23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई क्रेडिट ग्रोथ 15.4% रही है। व्हाट इज द थीम ऑफ द रिपोर्ट एंड करेंसी एंड फाइनेंस। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022-23। वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा और वित्त रिपोर्ट की थीम है टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। विच यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज़ बॉट फर्स्ट रिपब्लिक बैंक्स असेट्स। अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन चेस ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की संपत्ति खरीदी है। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉन्च द 4th एडिशन ऑफ द G20 टैक्स स्प्रिंट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इन्होंने G20 टैक्स स्प्रिंट का 4था संस्करण लॉन्च किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज टाइड अप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ करार किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ 1.25 बिलियन US डॉलर फाइनेंसिंग फॉर 3 न्यू प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर को लैंडिंग स्मॉल लोन्स। लघु ऋण देने के लिए एक्सिस बैंक ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। Which bank has launched a retail banking program विशेष to onboard around 1 lakh new customers? HDFC बैंक ने लगभग 1 लाख नए ग्राहकों को शामिल करने के लिए एक रिटेल बैंकिंग कार्यक्रम विशेष शुरू किया है।
What is the rate of interest applicable for the half year May 7, 2023 to November 6, 2023 on the Government of India floating rate bond 2024 bond? भारत सरकार ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2024 बॉन्ड पर छमाही 7 मई 2023 से 6 नवंबर 2023 के लिए लागू ब्याज दर किया है। सही आंसर ऑप्शन ए है 6.97% per annum. The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited for contravention of Credit Information Companies Rule 2006. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 के उल्लंघन के लिए हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 1.73 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which small finance bank has partnered RuPay to roll out the business cashback RuPay credit card? So AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए रुपे के साथ साझेदारी की है। विच बैंक हैज़ लॉन्च सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम टू एड एमएसएमईज? एमएसएमईज की सहायता के लिए यस बैंक ने सौर वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया है। द आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.92 करोड़ रुपीज़ ऑन विच बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्शंस इशूड बाय रिजर्व बैंक? आरबीआई ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए कैनरा बैंक पर 2.92 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट? सो GFIN ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट का आयोजन कर रही है। आरबीआई ने भी इसको ज्वाइन किया है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च CVV फ्री टोकेनाइज ट्रांजेक्शंस फॉर डोमेस्टिक पेमेंट्स इन इंडिया? सो वीज़ा ने भारत में घरेलू भुगतानों के लिए CVV मुक्त टोकन युक्त लेन देन शुरू किया है। On which date the Reserve Bank of India announced a 100 days 100 pays campaign for return of unclaimed deposits? भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 मई को अनक्लेम्ड डिपॉजिट वापसी के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की। What is the date mentioned by RBI for a complete transition away from London Interbank Offered Rate LIBOR? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से पूर्ण रूप से अलग होने के लिए 1 जुलाई 2023 चुना गया है। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on मिजोरम रूरल बैंक? मिजोरम ग्रामीण बैंक पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 5 लाख रुपए है। By what percentage did the Reserve Bank of India's gold reserve increase in fiscal 2023 compared to fiscal 2022? वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार में 5% की वृद्धि हुई है। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on त्रिपुरा ग्रामीण बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 2 लाख रुपए है। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on मणिपुर ग्रामीण बैंक? मणिपुर ग्रामीण बैंक पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 10,000 रुपये है। ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द RBI Act 1934 was the 2000 rupees denomination बैंक नोट इंट्रोड्यूस इन नवंबर 2016? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये मूल्य वर्ग का बैंक नोट जारी किया गया था। द RBI बोर्ड अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ वट अमाउंट एज सरप्लस टू द सेंट्रल बैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2022-23। RBI बोर्ड ने लेखावर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए की राशि के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। वट वॉज द टोटल प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन 2022-23? 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल लाभ 1,04,649 करोड़ रुपए था। हाउ मच स्टेक हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड SBI फंड्स मैनेजमेंट टू एक्वायर इन HDFC बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI फंड्स मैनेजमेंट को HDFC बैंक में लगभग 9.99% हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी है। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड? सो संपत्ति प्रबंधन कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला रक्षा कोष लॉन्च किया है। Which of the following has announced an innovative business platform for MSMEs उद्योग प्लस? सो आदित्य बिरला कैपिटल ने MSMEs के लिए एक व्यापार मंच उद्योग प्लस की घोषणा की। What is the name of the decentralized finance wallet app launched by CoinDCX? CoinDCX द्वारा लॉन्च किए गए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वॉलेट ऐप का नाम है Octo. Which bank has collaborated with IIT Kanpur to offer support to incubated startups? यस बैंक ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। India and ADB signed $141.12 million loan for industrial corridor development in which state? भारत और ADB ने आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक गलियारा विकास के लिए 141.12 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए। The RBI has imposed a monetary penalty of 84.50 lakh rupees on Central Bank of India for non-compliance with certain provisions of Reserve Bank of India
frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs directions 2016. Right answer option C. Which bank has been impaneled as a clearing and settlement bank with the Indian Clearing Corporation Limited? भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ इंडियन बैंक को समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। Which bank has partnered with Manipal Global Academy to launch its Future Banker 2.0 प्रोग्राम? सो HDFC बैंक ने अपने फ्यूचर बैंकर 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए मणिपाल ग्लोबल एकेडमी के साथ साझेदारी की। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी? एक्सिस बैंक ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। विच डिजिटल पेमेंट्स ऐप हैज़ सक्सेसफुली लिंक्ड 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स टू द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस? सो फ़ोनपे ने 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से सफलतापूर्वक जोड़ा है। Which bank has signed an agreement with IBM Consulting to develop a digital banking platform? डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने IBM कंसल्टिंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंडर द न्यू डिजिटल मैकेनिज्म बाय व्हेन द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज़ टू सेंड अ रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बोरोवर्स विद लोन्स ऑफ ₹50 करोड़ और मोर टू PSU बैंक्स। नए डिजिटल तंत्र के तहत केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो को 15 दिन की समय सीमा तक PSU बैंकों को 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के ऋण के लिए उधारकर्ताओं के संबंध में एक रिपोर्ट भेजनी है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा का आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।